इतनी बार हम जो है नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या अटेम्प्ट लिमिट में कुछ चेंज आने वाला है कि नहीं। कुछ ना कुछ नई नई चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम नीट 2025 एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, वेदर इट वाज पैटर्न, वेदर इट वाज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले। तो नीट 2025 में इट वाज सिंपल योर पेन पेपर मोड ओनली, कंप्यूटर बेस्ड मोड नहीं था कि जो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है वो बदल जाएगा, देयर विल बी अटेम्प्ट लिमिट्स। तो अभी 2026 के लिए अगर हम राइट नाउ बात करें, what is basically eligibility criteria, temp limit, age limit and mode of the examination, उसके बारे में बात करते हैं। नीट 2026 को लेकर आपके मन में भी बहुत सारी उलझनें होंगी कि क्या मोड ऑफ एग्जामिनेशन होने वाला है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी बार हम जो है नीट एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्या अटेम्प्ट लिमिट में कुछ चेंज आने वाला है कि नहीं। सो एक बहुत ही छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आपके लिए जो भी एस्पिरेंट्स नीट 2026 में नीट एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। बेटा जी, नीट एग्जाम को लेकर हर साल बेटा जी कुछ ना कुछ नई नई चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम नीट 2025 एग्जामिनेशन की बात करें, पेपर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, वेदर इट वाज पैटर्न, वेदर इट वाज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले। बट अगर अभी तक हम बात करें मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो नीट 2025 में इट वाज सिंपल योर पेन पेपर मोड ओनली, कंप्यूटर बेस्ड मोड नहीं था। नीट 2024 में बहुत बार ये चर्चा की गई थी नीट 2024 के बाद कि जो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है वो बदल जाएगा, देयर विल बी अटेम्प्ट लिमिट्स। तो अभी 2026 के लिए अगर हम राइट नाउ बात करें, व्हाट इज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अटेम्प्ट लिमिट, एज लिमिट एंड मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करते हैं। बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो एनटीए का ऑफिशियल ब्राउशर रिलीज किया जाता है उसमें 2025 के लिए जो डाटा था, अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं अगर सेम ही डाटा है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द नीट एग्जामिनेशन क्या होता है। जिस साल आप नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे कि अब अपकमिंग ईयर 2026 में आप नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो उस साल के 31 दिसंबर को जो आपका एज होना चाहिए दैट शुड बी 17 ईयर्स। यानी कि आप जो है वेदर यू आर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, SC ST OBC NCL PWBD PWD कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप जो है वो बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2009 यानी कि 2009 के बॉर्न ऑन या फिर इसी सेम डेट पे बॉर्न हुए हो या फिर इससे पहले अगर आप बॉर्न हो, तो बेटा जी आप जो है 31 दिसंबर को अगले साल, अगर हम बात करें आप 2026 में नीट का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो अगले साल 31 दिसंबर तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर नहीं आते हैं तो आप अगले साल अपना जो एग्जामिनेशन है नीट का वो नहीं दे पाएंगे। दूसरा बेटा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो बच्चे नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं बेसिकली या तो वो क्लास 12th को क्वालिफाई कर चुके हो, or you can say that students who have passed the qualifying examination for class 12th, या फिर हम सिंपली बोलें बेटा अगर सब्जेक्ट वाइज चलें तो स्टूडेंट के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड इंग्लिश इन द क्लास 12th हैव, इतने सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए। बेटा आप बायोलॉजी के ऊपर ना एक और चर्चा हुई थी कि अगर किसी के पास ऑप्शनल बायोलॉजी है तो वो भी नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। द फंडामेंटल क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर नीट इज क्लास 12th बट द क्वालिफाइंग मार्क्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स कैटेगरी। यार मैं ये बोलूँगी कि आपको ना क्लास 12th में भी एक अच्छे नंबर एम करने चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर एम नहीं करना चाहिए बेटा जी। ऑफ कोर्स आपको, अगर आप नीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो अब तो एग्जामिनेशन का लेवल भी है ना इतना कम तो नहीं रहा जैसे हमने 2025 में देखा है। तो अकॉर्डिंगली बेटा अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड फॉर दैट लेट मी टेल यू बेटा, यहाँ पर मैं मोड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे अगर आप सिर्फ क्लास 12th नहीं, क्लास 12th प्लस नीट को टारगेट कर रहे हो 2026 में, सो बेटा दिस इज द यू नो द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू फॉर योर सिलेक्शन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड बेटा इस बैच में अगर मैं बात करूं, इसमें स्पेसिफिकली एक अचीवर्स बैच है जो स्पेसिफिकली फॉर क्लास 12th प्लस नीट है, बट उस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, DPPs तो मिल रही हैं। बट बेटा अगर आप बुक्स भी लेना चाहते हैं, आप हमारे
आप हमारे अभी के टॉप 1000 यूजर्स में अगर आते हैं तो आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप पूरा पूरा चैप्टर एक या दो फ्लैश कार्ड की हेल्प से रिवाइज कर सकते हैं। एज वेल एज बेटा जी आपको मिल रही हैं इसमें हैंडबुक्स, है ना, आपको मिल रहा है इसमें डीपीपी बुक, आपको मिल रहे हैं इसमें हैंड रिटन नोट्स, मॉड्यूल्स, बहुत कुछ मिल रहा है बेटा, ठीक है। ऑलमोस्ट 17 के आसपास बुक्स मिल रही हैं इसमें। सो वन प्रो महापैक में यू आर गेटिंग एवरीथिंग बेटा, जो आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन प्लस क्लास 12th के बाद अगर आप 2026 में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ठीक है। सो इसकी क्लासेस 13th अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी। यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप 30% ऑफ पा सकते हैं ऑन द प्राइजेस। गो फास्ट एंड एनरोल इन दिस बेटा, लिंक्स इसके आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि यार आपके ना 12वीं में भी नंबर, ऐसा नहीं कि 12वीं में फेल और नीट दे रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा, 12वीं में भी एक डिसेंट अमाउंट के नंबर होने चाहिए। फॉर जनरल कैटेगरी अगर हम मान के चलें तो इट इज़ नियर अबाउट 60% के आसपास आपका होना चाहिए, ठीक है। SC ST कैटेगरी की बात करूं तो कुछ 55 से 60 की रेशियो रहती है ना। बट मैं ये बोलूँगी यार आप कम से कम आप 75 प्लस या 80 प्लस तक तो टारगेट करो ही करो, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें इसके अलावा बेटा जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा तो उसको आपको फिल भी करना रहेगा। अब अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, देर इज एज सच नो लिमिट बेटा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो वो एलिमिनेट कर दिया गया था बेटा 2018 में। अगर मैं बात करूं 2018 के आसपास जो रिस्ट्रिक्शन होता था नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, वो रिमूव कर दिया गया था। हालांकि जो 7 आपका जो कमेटी मेंबर्स बने थे आफ्टर दिस नीट 2024 स्कैंडल जो भी हुआ था, ठीक है, रीनीट के बारे में बात हुई थी, फिर कमेटी सेट हुई थी, तो उनकी तरफ से ये प्रपोजल आया था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को भी लिमिट कर देना चाहिए। बट एज सच अभी तक इसके ऊपर कोई बड़ा निर्णय निकल के नहीं आया है। और अगर ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिमिट्स लागू होने भी होते हैं तो बेटा जी ये एडवांस में बताए जाते हैं 1 साल। तो अगर हमें रिसेंट में कुछ नोटिफिकेशन मिल जाता है तो लेट्स होप कि यार ये चीज़ ना हो, लिमिट ना लगे। बट अगर रिसेंट में कोई नोटिफिकेशन मिल जाता है तो इसमें चेंजेस आएंगे। अदरवाइज बेटा देयर आर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। आप अगर नीट का एग्जामिनेशन 3 4 5 6 7 8 कितनी भी बारी दे चुके हैं आप उसको दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करूं, राइट नाउ बेटा द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इज पेन एंड पेपर मोड ओनली, CBT मोड नहीं है। एज सच कोई भी चेंजेस नहीं है और ना ही एक्सपेक्टेड है। इस बार बहुत स्मूथली पेपर्स का ट्रांजिशन हुआ है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आई है, पेपर लीक के केसेस सामने नहीं आए हैं। सो बेटा जी मोड ऑफ एग्जामिनेशन में अभी के लिए अगर हम बात करें 2025 में जैसे कि CBT मोड था नहीं लागू हुआ था, लोग चाहते थे CBT मोड लागू हो जाए बट नहीं लागू हुआ था, पेन एंड पेपर मोड रहा था। सिमिलर तरीके से बेटा जी आपका नीट 2026 में भी पेन एंड पेपर मोड रहने के ही चांसेस हैं। सो फॉर दैट आपको बहुत बढ़िया तरीके से फ्रॉम द डे 1 बेटा मॉक टेस्ट भी देने हैं और OMR शीट को भी भरना है और क्वेश्चंस लीव करने आने चाहिए बिकॉज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर हाई होता जा रहा है बेटा लेवल। तो जब लेवल हाई होता है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता, स्मार्ट तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो वो सब तरीके जिससे आप अपने ड्रीम स्कोर को अचीव कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव कर सकते हैं बेटा जी, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस रिस्पेक्टिव बैच, ठीक है। वन प्रो महापैक में आपको टॉपर्स के साथ बात करने का भी एक्सेस मिलेगा, यानी कि आप मिंटर्स के साथ बेटा शुरू दिन से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ बेटा जी आपको काउंसलिंग तक का सपोर्ट मिल रहा होगा इस वन प्रो महापैक में। सो गो फॉर इट यार, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्टे ट्यून्ड।